आज इस वीडियो के माध्यम से मेरे पास एक सोलिया कंपनी के 14 वाट का एलईडी बल्ब है। इसमें हमारा फॉल्ट ये है, डेड कंडीशन में आया हुआ है मेरे पास। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके दो टर्मिनल जो दिख रहे हैं, यहाँ पर हम एसी इनपुट के वायर कनेक्ट कर लेंगे फटाक से। तो यहाँ पर आप जैसा देख पाएंगे, हमने दो टर्मिनल पर हमने यहाँ पर एसी इनपुट के वायर कनेक्ट कर दिया फटाक से। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार मैंने सप्लाई एस लाइन से दे दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसका दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करूँगा आपस में। और आप इस प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि आप मेन लाइन से हो सकता है सप्लाई दें। तो ये मेरा तो इस लैंप है, तो मेरा बल्ब ग्लो कर जाएगा। इसके बाद इसका ढक्कन जो है ओपन कर देंगे। तो ढक्कन हमने ओपन कर दिया है कुछ इस प्रकार से, ठोकना पीटना होगा तो थोड़ा बहुत टूट जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता उससे। फिर हम बाद में उस प्रकार से चिपका देंगे, कस्टमर को पता नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर आप मल्टीमीटर को क्या बोल सकते हैं कि मल्टीमीटर को 200 रेंज पर या फिर 1000 रेंज डीसी मोड पर सिलेक्ट करके रख सकते हैं। इसका वोल्टेज आउटपुट आपको डीसी में मिलेगा। अभी यहाँ पर हम इसको चेक कर रहे हैं, यहाँ पर मेरा कोई भी वोल्टेज आउटपुट में नहीं आ रहा। मतलब हमारा हमारा एसी इनपुट तो हो रहा है। तो एसी इनपुट चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को 750 रेंज एसी मोड पर सेलेक्ट करके रखना होगा। इसके बाद यहाँ पर दोनों टर्मिनल पर हमको यहाँ पर वोल्टेज की प्रॉब लगानी होगी। यहाँ पर आप 240 38 इस प्रकार से वोल्टेज आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा वोल्टेज प्रेजेंट पहुँच रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पावर लाइन से डिस्कनेक्ट कर देंगे, इसका रिसोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत ही कोशिश की, बहुत ही ज़्यादा हार्ड इसको सोल्डर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको आप ऊपर की ओर खींचना होगा, इसी प्रकार से आपको करना होगा, नहीं तो जो आपका एलईडी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसको ऊपर की ओर करने के बाद इसको ड्राइवर सर्किट को धीरे धीरे करके खींचना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डर लगा देंगे। तो देखिए क्या होता है कि हमने हीट देकर वहाँ से हमने इसको रिमूव कर लिया है। अब जब हमने इसको रिमूव कर ही लिए है, तो इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस एक है, ड्रम कॉइल और एक इंडक्टर है। ये सभी चीज़ों को हमको चेक करना होगा। कोई भी चीज़ हमको इसमें से ख़राब मिले तो हमारा एलईडी बल्ब जो है ग्लो नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारी दो एसी इनपुट वाली वायर है, यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर मेरी पावर केबल जो है, मेरी लीड, मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट करूँगा सोल्डर करके। और इसके बाद हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर हमारी जो लाइन है ब्रेक हो रही है। और जहाँ पर भी हमारी लाइन ब्रेक हो रही होगी उसी को हमको सही करना होगा, चाहे उस लाइन में लगा हुआ रेजिस्टेंस हो, चाहे आपका ड्रम कॉइल हो, जो भी चीज़ आपका ओपन होगा उसको हमको सही करना होगा, जब जाके हमारा आगे सप्लाई पहुंचेगा। और उसके बाद हमारा परफेक्ट तरीके से फिर हमारा एलईडी जो है ग्लो हो पाएगा, और नहीं तो हमारा ग्लो नहीं हो पाएगा। तो इसी की वजह मैं क्या करता हूँ, इस पावर लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ। पावर लाइन से कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को 750 रेंज एसी मोड पर सेलेक्ट करके रखना होगा। और इसके बाद हम इसका वोल्टेज चेक कर पाएंगे। मल्टीमीटर को 750 रेंज एसी मोड पर मैंने सेलेक्ट करके रख लिया है। और इसके बाद ये सर्किट यहाँ पर रख लूँगा, और यहाँ पर हमारा वोल्टेज प्रेजेंट हो रहा है। इसके बाद ये हमारी लाइन देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली हमारी यहाँ पर पहुँच गई, और यहाँ पर हमारा सप्लाई आ रहा है। उसके बाद हमारा ये सप्लाई हमारे ये ड्रम कॉइल पर गया। ड्रम कॉइल के एक टर्मिनल पर हमारी सप्लाई जानी चाहिए, जो कि हमको नहीं मिल रही। शायद हमारी सप्लाई यहाँ पर नहीं पहुँच रही। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि एक यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ, यहाँ से ये हमारी जो हमारी यहाँ की सप्लाई है यहाँ पर पहुँचना चाहिए। जो हमारी यहाँ पर सप्लाई नहीं पहुँच रही, तो हमारे यहाँ पर एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो जो कि हम इसको यहाँ पर शॉर्ट करके यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। तो क्या होता है कि मेरा बल्ब जो यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो जल जाता है, और हमारा स्विच लैम्प भी ग्लो हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक पतला बारीक तार का जंपर कर लूँगा, फ्यूजिबल जंपर कर लूँगा, और देखते हैं फिर। तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक यहाँ पर मैंने बारीक सा जंपर किया है, और एक पतले तार का टुकड़ा ही लगाया है, जैसा कि आप देख पाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जो आप बारीक सा तार का एक टुकड़ा देख रहे होंगे, ये जंपर मैंने किया है। तो अभी आप यहाँ पर इसको चेक करेंगे कंटिन्यूटी पर लगाकर मल्टीमीटर को। तो मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट कर दिया है, और जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के जो पॉइंट है इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर एक शॉर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मेरा बीप आ जाएगा। तो मतलब मेरे कहने का अर्थ ये होगा कि आप जब जैसे कि देखिए, ये जो लाइन है हमारी डायरेक्टली जाकर, ये लाइन हमारी जो डायरेक्टली जाकर यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है, इसका मतलब हमारा न्यूट्रल सीधे है। अब जो हमारा फेस वाला होता है उसमें हमारे फ्यूज वगैरह लगे हुए रहते हैं। तो जैसे कि आपको दिखाना चाहेंगे कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये टर्मिनल हमारे यहाँ जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, इसके आउटपुट पर भी जा रहा है। तो मतलब यहाँ तक ये लाइन हमारी पूरी ब्रेकिंग नहीं है। तो मतलब हमारे इस लाइन पर इशू था ब्रेकिंग का। अब
हम क्या करेंगे कि इसको इस प्रकार से रख देंगे और यहाँ पर जो हमारे ये मूवी VDR वगैरह लगे हैं इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैं ये पेस्ट को अप्लाई कर दूँगा। इनमें से हमारा कोई भी VDR अगर शॉर्ट होगा तो हीट होगा तो हमारा पेस्ट जो है मेल्ट हो जाएगा और आप इसको पकड़ पाएंगे कि हमारा जो फॉल्ट कहाँ रखा। तो हमारी LED तो ग्लो हो जाता है, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या चीज़ शॉर्ट हो रहा है। तो हमारे यहाँ पर मेरे को लगता है कोई भी चीज़ शॉर्ट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका आउटपुट सेक्शन है तो यहाँ से कोई भी एक वायर को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। चलिए हम इस साइड से रेड वाला वायर डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि स्विच लैम्प जब हमारा ग्लो होता है तो शॉर्टिंग भी का भी मसला हो जाता है। और अगर हमारा जो स्विचिंग IC है डायरेक्टली हो जाएगा तो इसी की वजह हमारा बल्ब जो जल जाता है। तो अभी मेरा बल्ब जो है जल रहा फिर भी, तो इसमें इस प्रकार से देखना होगा कौन सा हमारा जो पुर्जा है हीट हो रहा है, इस चीज़ को देखना होगा। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो शॉर्टिंग का चेक करने का ये इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा हो सकता है रेक्टिफायर भी शॉर्ट हो। तो जो हमारा इसका आउटपुट सेक्शन है, इसका आउटपुट सेक्शन से मैं इसको उठा दूँगा। तो इसको हम आउटपुट सेक्शन से हम इसको उठा देंगे, इसके दोनों लेग को हम ऊपर कर देंगे और इसके बाद मैं इसको सप्लाई दे के देखूँगा कि हमारा क्या बल्ब जो है ग्लो हो पाता है कि नहीं। तो मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि मेरा बल्ब जो है ग्लो नहीं हो पा रहा। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रेक्टिफायर है ये हमारा सही है, लेकिन हमारा शॉर्टिंग किसी न किसी कंपोनेंट में है, चाहे हमारा LED IC हो, चाहे हमारा वो कि कुछ भी चीज़ हो, बाकी हमारा शॉर्टिंग का मसला है। शॉर्टिंग को देखने के लिए यहाँ पर हमको चेक करना होगा बारी बारी करके, कुछ भी कंपोनेंट हमारा हीट हो रहा है कि नहीं। तो एक बार हम यहाँ पर फिर सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद मेरा यहाँ पर स्विच लैम्प आप देख सकते हैं हाथ सा ग्लो हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा एक कैपेसिटर हीट हो रहा है। तो इसका अर्थ हो, जब हमारा कैपेसिटर हीट होने का मतलब होता है कि हमारा यहाँ से जो स्विचिंग IC शॉर्ट हो चुका है। जब स्विचिंग IC शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारे ड्राइवर पर डायरेक्टली हमारा वोल्टेज जाएगा। इसकी वजह हमारा क्या होगा, ये हमारा डायरेक्टली करंट हमारे सीधे कैपेसिटर पर जाएगा। कैपेसिटर हमारा इसलिए हीट गर्म हो रहा है। अब मैं इसको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर मेरा ये पेस्ट अप्लाई मैंने किया, ये पेस्ट हमारा पिघल गया। इसका पिघलने का मतलब क्या है कि हमारा यहाँ से डायरेक्टली करंट जा रहा है। चलिए हम दूसरा इसमें एक IC लगा के देखेंगे। तो देखिए क्या करना होगा कि आपको चारों साइड इसके पेस्ट लगा लेना होगा। अब IC के दोनों साइड आपको सोल्डरिंग आपको पूरा आयरन से मतलब इसमें रांगा भर देना होगा। अब एक एक साइड से आपको उठाने की कोशिश करना होगा और आपको ऐसा नहीं है कि हाथ से उठाना होगा, मतलब हीट आयरन की मदद से ही उठाने की कोशिश करना होगा। तो जैसा कि इस साइड से मैं देख पा रहा हूँ कि इस साइड से मैं उठाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो देखिए पुरानी IC है तो ये ख़राब ही है और शॉर्ट ही है। अभी इसमें बात ये है कि हमारी जो इसमें प्रिंट है, प्रिंट तो हमारी इसमें डैमेज हो चुकी है। एक तो जो हमारी प्रिंट डैमेज हो चुकी है उसको हमको देखना होगा किस साइड से हमारी प्रिंट आ रही थी, फिर हमको वही लाइन से हमको प्रिंट को बाद में बनाना होगा। तो जैसा कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि जो मेरी दूसरी वाली प्रिंट थी, तो दूसरी वाली प्रिंट जो मेरी थी, तो एक तो मेरी ये लाइन से प्रिंट है तो ये कनेक्ट है, और एक मेरी ये लाइन से प्रिंट थी, ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस वाली। तो यहाँ से मैं यहाँ पर एक जंपर मार दूँगा तो मेरा प्रॉब्लम डन हो जाएगा। और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा शोल्डर लगा हुआ है इसको हमको हटाने की ज़रूरत है, तो हमने हटा दिया है। एक्स्ट्रा शोल्डर को हम हटा चुके हैं और इस साइड का भी मैं शोल्डर हटा चुका हूँ। और जो इस साइड से ये लाइन हमारी थी तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। चलिए एक इसमें IC लगा कर दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने एक दूसरी IC ले ली है और IC को जिस साइड से निकालना होगा उस साइड से आपको लगाना होगा। ये बात का आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपका जो काम है अनसक्सेसफुली होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस IC को मैं बारीकी से लगा लेता हूँ और फिर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे कि आपको दिखा पाऊँगा कि मैंने फाइनली इस IC को इंस्टॉल तो कर लिया है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर मैंने एक जंपर मार के इसको, ये जो इसका लाइन ब्रेक था इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। इस पर मैं एक बार फिर से पावर लाइन से कनेक्ट करूँगा
और इसके बाद इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। इसके बाद आउटपुट वोल्टेज हम अगर सही करेक्ट मिल जाएगा और सीरीज लैंप हमारा ग्लो ना हुआ तो हम इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसमें लोड दे देंगे। और लोड देने के बाद पहले हम इसको चेक करेंगे कि हमारा ज़रूरत से ज़्यादा आउटपुट अधिक वोल्टेज तो नहीं कर रहा। अगर अधिक वोल्टेज करेगा तो हमारा MCPS भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं करेगा, तुरंत ही ख़राब हो जाएगा। आप इसके लिए मल्टीमीटर को 1000 या फिर 200 पर सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शायद दिख नहीं पा रहा होगा, तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से रखता हूँ। और इसके बाद इसका आउटपुट वोल्टेज हम चेक करके आपको दिखा पाएंगे। पावर लाइन से कनेक्ट करेंगे, सीरीज लाइन से हमने कनेक्ट किया। इसके बाद हम इसका आउटपुट वोल्टेज आपको चेक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे कि इसका आउटपुट वोल्टेज चेक कर पा रहे हैं 122, 125। यहाँ पर मेरा प्रॉपर तरीके से पूरा वोल्टेज आ रहा जितना आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा IC ख़राब था, IC चेंज किया, मेरा प्रॉब्लम डन हो चुका है। इसके बाद हम इस पर लोड देंगे। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर ये रेड कलर का वायर हमने निकाल दिया था, इस रेड वाले वायर को हम लगा देंगे। और हम इसके बाद आपको दिखाएंगे जो हमारा सीरीज लैंप है हमारा प्रॉपर तरीके से हमारा सही कंडीशन पर आया कि नहीं। तो मैं इसको पावर लाइन देने जा रहा हूँ। पावर लाइन देने पर मेरा परफेक्ट तरीके से हमारी LED जो है ग्लो हो जाता है। और सीरीज लैंप आप देख ही सकते हैं कि मेरा सीरीज लैंप एक किसी प्रकार का ग्लो नहीं हो रहा, मतलब मेरा ये शॉर्टिंग नहीं है। और मतलब ये मेरा परफेक्ट तरीके से हमारी LED बस ग्लो कर रहा है। अब लोड आने पर मेरा कितना वोल्टेज बन रहा है मैं वो चीज़ भी आपको दिखाना चाहूँगा। तो जो कि MCPS भी हम इस प्रकार से कर देंगे। और जो इसका कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर का नेगेटिव वाला भाग ये हुआ और पॉजिटिव वाला भाग ये हुआ। तो अब मैं इसको सप्लाई लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ। सप्लाई लाइन से हमने कनेक्ट कर दिया है। मल्टीमीटर हम आपको दिखा पाएंगे। तो यहाँ पर मेरा मल्टीमीटर 200 रेंज DC मोड पर सिलेक्ट हुआ है। ब्लैक वाला प्रोब हमारा नेगेटिव है, रेड वाला प्रोब हमारा पॉजिटिव है। तो हम पॉजिटिव को पॉजिटिव की ओर और नेगेटिव को नेगेटिव को लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा 93 वोल्ट हमारा आ रहा है, करेक्ट वोल्टेज है। यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे हमारा स्पार्किंग भी हो जाता है। तो मतलब हमारा परफेक्ट तरीके से हमारी LED एकदम काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो स्विचिंग IC शॉर्ट हो चुका था उसके बजाय हमारा LED बल्ब डेड पड़ा हुआ था और यही सिर्फ मसला था। तो हमने इसको चेंज किया है। और जो हमारा एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस था तो यहाँ पर हमने एक जंपर कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा जंपर भी कर दिया तो। और यहाँ पर जो हमारा एक ये IC था छोटा सा, मैं इसकी जो पिने हैं साफ करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें पेस्ट लगा कर इसका जो सोल्डर हटा देता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने इस IC को चेंज किया। अब मेरे पास IC कहाँ से मिला, तो मेरे पास पुराने ड्राइवर पड़े हुए थे तो उसमें से मैंने निकाल कर लगा दिया। ये 14 वाट का LED बल्ब है और 18 वाट में लगा हुआ था। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक फीडबैक सेक्शन बना हुआ रहता है। फीडबैक सेक्शन ये होता है कि उसमें एक रेजिस्टेंस के माध्यम से हम इसका आउटपुट वोल्टेज को अपने मर्जी अनुसार उसका आउटपुट वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसी प्रकार से IC जैसे हमने लगाया तो फीडबैक सेक्शन के माध्यम से हमारा वोल्टेज कंट्रोल आ चुका। और उसके बाद जितना आउटपुट वोल्टेज हमको चाहिए है उतना आउटपुट वोल्टेज हमको मिल रहा है, जितना आउटपुट वोल्टेज नहीं चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो परफेक्टली हमारा वर्किंग कर रहा है। सिर्फ ये स्विचिंग IC ख़राब थी, इसको चेंज किया और हमारा ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस ओपन था, हमने इसको लगाया, मतलब एक जंपर किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रख सकते हैं इस पर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को प्लीज़ फॉलो करके रखें इस पर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।